हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो प्रचारक होता है उसकी इच्छा होती है कि मैं भगवान की सेवा करता रहूं हर जन्म में और बार बार, मतलब मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, उनके धाम जाने की भी इच्छा नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी, जब हम लेक्चर सुनते हैं तो हमेशा वो बोलते हैं कि ये जो बर्थ और डेथ का साइकिल है से आप बाहर निकलो और भगवान के धाम जाने की कोशिश करो। तो उसको कैसे समझ सकते हैं दोनों चीज़ों को? तो एक्चुअली में हमें बाहर तो निकलना है, मगर अभी स्थिति क्या है, अभी हम इन चीजों के अधीन हैं। भौतिक संसार में आए हैं तो अपनी इच्छा से आए हैं और इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है, भगवान से दूर रहने की इच्छा है। तो अभी इस स्थिति में क्या होती है, माया हमें अपने अधीन रखती है, हम माया के वशीभूत हैं। दैट मीन्स कि जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर सकता हूं। किसी और के कंट्रोल में क्या होता है, मैं वो चीजें नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूं। बच्चे बड़ा होना चाहते हैं, क्यों? बोले बहुत हो गया है यार, ये इतने कुछ बाहर नहीं जाने देते, कुछ करने नहीं देते माँ बाप, तो बच्चा बड़ा होना चाहता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल से बाहर आना चाहता है। तो हर स्थिति में हमारी ये इच्छा बनी रहती है कि हम कंट्रोलर बन जाएं। तो ऐसे ही जब भौतिक संसार में आते हैं, कंट्रोलर बनने की इच्छा तो है, मगर माया हमारा कंट्रोल करती है, तो हम खुश नहीं रहते, परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं। सारा कुछ है मेरे पास, उसके बाद भी मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूं। देखा आपने, सुना, कभी रियलाइज किया है? सब कुछ है आपके सामने, मगर फिर भी आपको वो आनंद नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं। किताबें आपके सामने हैं, मगर घुस नहीं रहा अंदर। पेपर के समय सब उड़ जाता है, होता कि नहीं? ऐसे समय भी है, किताबें भी हैं, टीचर भी है, कॉलेज भी है, सब कुछ है, मगर यहां भूसा है, तो निकलता नहीं कुछ बाहर। उस समय इंटरव्यू में बैठे हैं आप, सब कुछ है, आपने पढ़ाई भी कर ली, सब कुछ कर लिया, अच्छा एजुकेशन भी ले ली, डिग्री भी ले ली, मगर मुंह से कुछ निकल नहीं रहा। वहां पे तो तला रहे हो इंटरव्यू के सामने। दुकान पे गए आप शॉपिंग करने के लिए ना, सारी दुकानें छान मारी ना, सारी साड़ियां देख ली, वो भी बेचारा थक गया दुकानदार, दिखाते दिखाते इसको चाहिए क्या, ये ना कहाँ से आ गई अप्सरा ना, बोले वो रंग नहीं मिल रहा जी हमें जो हमें चाहिए था, बाकी सारे रंग हमारे पास। तो वही चीज जो हमें चाहिए वो नहीं परिपूर्ण हो पा रही है। ये भौतिक संसार का ये नियम है। तो यहां जब तक इस मोड में रहते हैं ना, बीइंग कंट्रोल्ड, तो हम खुश नहीं रहते। मगर हाँ, जब सेवा के माध्यम से हम भगवान के अधीन होते हैं तो माया से परे हो गए हम। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो अब माया के वश में नहीं है वो भक्त, वो सीधा कृष्ण के वश में है। तो अब क्या होगा कि वो जो इच्छा करता है, कृष्ण उसको ऑब्लाइज हो जाते हैं उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। एक भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो जो करना चाहेगा पूर्ण हो जाएगा। इनफैक्ट बताया जाता है, जो 12 साल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, मंगल आरती करे, हरि नाम का जप करे, तो सर्व सिद्धि हो जाती है उसकी। मतलब उसके मुख से जो वचन निकलेगा वो पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जो हम लोग बोल रहे हैं, जो आप भी ऐसा करेंगे सबके लिए संभव हो। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और 12 साल ये तपस्या कर लीजिए, वाक सिद्धि मिल जाएगी आपको, जो आप बोलेंगे वो पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसी शास्त्र तो ये बोलता है, यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला तस्य तीर्थ पदम किवा दासा नाम अवशिष्यति। अरे जिसका नाम लेने से सारे पाप भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, वो हरि का नाम लेने से पाप पता नहीं कहां भाग जाएंगे। उस हरि के कोई दास बन जाए तो उसके लिए हरि क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। जो हरि के नाम पे, हरि उसके काम पे। तो भगवान खुद उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं कि भैया तेरे बिगड़े काम मैं बनाऊंगा, मैं संवारूंगा तेरा। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे अलग अलग स्थानों पे, तो एक रास्ते में तालाब देखा। तो तालाब में एक धोबी है, कपड़े धो रहा है, सोटे मारते मारते कपड़े धो रहा है। अब महाप्रभु जाते थे तो क्या करते थे, सबके पास ये बोलते थे ना, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लोहो कृष्ण शिक्षा ना, है एक बार हरि का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो। सबको जाके ये बोलते थे, प्रेम रस निर्यात करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोग थे करीते प्रचारन। तो सबको वो हरि नाम देना चाहते थे। धोबी के पास भी जाते, बोले यार हरि नाम लो ना, तुम क्या कर रहे हो तुम? बोले मेरे पास समय कहाँ है, समय की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हो उसके साथ हरि नाम ले लो। सोटे मारते मारते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, यही कर लो।
बोले नहीं, हमसे नहीं होगा, इतने सारे कपड़े हैं, कौन धोएगा, तुम धोगे क्या? तो महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया, बोले हाँ मैं धोऊंगा, तुम हरि नाम ले लो, मैं तुम्हारे कपड़े धोऊंगा। महाप्रभु चले गए, सोटा उठा के उसके कपड़े धोने लगे, तुम हरि नाम ले लो। वो सोचा कि यार इतना कुछ कर रहा है व्यक्ति, ठीक है एक बार हरि नाम ले लेते। अब एक बार मुख से हरि नाम लिया ना, तो ऐसी रट चढ़ गई ना, ऐसी लत लग गई उसको हरि नाम की, तो रुके ना, मुंह से हरि नाम निकलता रहे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा लग रहा पागल सा हो गया वो, रुक ही नहीं रहा, उसकी जीवा रुक नहीं रही हरि नाम लेते लेते लेते। तो ये हरि नाम का स्वभाव है ना। कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, जपीते जपीते हुईला पागल ना, पागल हो जाता है उस व्यक्ति का मन ना, कि जो भी कृष्ण नाम लेगा तारे उपजाए भाव, उसके अंदर भाव आ जाएगा भगवान के प्रति, और रोक नहीं पाएगा। आप लोग रोक पाते हैं क्या? एक बार कीर्तन शुरू होता है तो चलते रहते हैं है ना, शरीर में यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, कमर में दर्द है, इधर दर्द है, उस समय याद नहीं आता हमें, उस समय सब सेट हो जाता है ना। एक कृष्ण की कृपा है ना, संसार के दुख भूल जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि हायर टेस्ट मिल रहा है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देना रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो परम दृष्टि मिल जाती है, हायर टेस्ट मिल जाता है, फिर छोटे मोटे टेस्ट अपने आप छुट जाते हैं, छोटे मोटे दुख दर्द सब साइड पे हो जाते हैं। तो कृपा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ डिवोटी। ये चर्चा कर रहे थे कि भगवान के भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब भक्ति में आ जाते हैं तो फिर वो भगवान के वशीभूत है, वो माया के वशीभूत नहीं है ना। तो इसलिए कृष्ण भक्त बिंदास, माया का दास हमेशा उदास, वो हमेशा परेशान रहेगा। भक्ति में आगे अब सब कुछ सेटल्ड है। नाउ कृष्णा विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू। एक जो कर्मी व्यक्ति है वो क्या करता है, वो अपने प्रेजेंट को देख के अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, मगर भगवान क्या है, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो आगे का देख पाते हैं। तो भगवान हमारा फ्यूचर देख लेते हैं और उसके बेसिस पे हमारा प्रेजेंट डिजाइन करते हैं। तो कौन सा बढ़िया है ना। तो एक बार भगवान के चरणों में आ जाए, उनका आश्रय पकड़ ले हम, तो देन कृष्णा विल डिजाइन एवरीथिंग फॉर अस। तो इसलिए जब भक्ति में आ गए तो फिर हमें आवश्यकता नहीं है सोचने की कि मेरे साथ आगे क्या होगा। तो हाँ, वो भौतिक संसार में रहेगा वो भक्त, भौतिक संसार का शरीर भी लेना पड़ेगा उसको, भौतिक संसार की पीड़ाओं को भी सहन करना पड़ेगा, मगर ना तो वो पीड़ित होगा उन पीड़ाओं से, ना वो प्रभावित होगा। तो बताया गया कि भक्त कैसे होता है इस संसार में, एक कमल के समान। कमल खिलता है ना, वो कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है, मगर कीचड़ से वो सारी अच्छी गुण लेके ऐसा सुंदर कमल बन जाता है जिससे सब लोग आकर्षित होते हैं। तो ऐसे एक भक्त भी इस संसार रूपी कीचड़ में रहता है, मगर इसके बीच में कमल रूपी खिल जाता है, तो अलग ही दिखता है वो, और इस संसार से वो प्रभावित नहीं है, संसार के कीचड़ से प्रभावित नहीं। तो ऐसे ही एक भक्त समय काल परिस्थिति से परे हो जाता है जब भगवान की सेवा में लगता है। तो है तो भौतिक संसार में, मगर फिर भी भौतिक संसार में नहीं है। वो क्या है? जीते जी मुक्ति का कैंडिडेट है। ब्रह्मा जी बताते हैं ना, भागवत में आता है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजानेवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भि विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाई भाग। तो ऐसे व्यक्ति मुक्ति का कैंडिडेट है, जो क्या कर रहा है? सहन कर रहा है, बस उसके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं उनको सहन कर रहा है, ये मानते हुए कि मेरे ही पुराने कर्म हैं और भगवान की कृपा है, मुझे इनको सहन करना है। वो रिटेलिएट नहीं करता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, अपने कर्मों को जान के उनको स्वीकार करता है और भगवान की भक्ति में दृढ़ रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जीते जी वो मुक्ति का कैंडिडेट है। हरे कृष्णा